ईश्वर का पवित्र वचन कहता है कि दशमांश की चोरी, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझसे मन को फिरा लिया, तुम मेरे तरफ, परमेश्वर की तरफ फिरो, रिटर्न आओ। आपका जो मन में, जो दिमाग में जो बातें बैठ गया है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उसको आप सुधारो और परमेश्वर की तरफ फिरो, मन फिराओ। ये वचन कह रहे हैं। आगे देखते हैं हम, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तब भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। हालेलुया। ये प्रश्न है, किस बात में लूटा है? परमेश्वर का उत्तर है दशमांश और उठाने की भेंटों में लूटे हो। हालेलुया। तुम पर भारी साफ पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी ही करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में आज हम एक चीज नहीं दे रहे हैं, कारण वही है बीमारी का, कारण वही है गरीबी का। और हम क्या नहीं दे रहे हैं? परमेश्वर को भेंट नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर को दशमांश नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। क्या दे रहे हैं? सभी दे रहे हैं, दीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो मन फिराइए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर वचन में साफ कह रहा है कि दशमांश और उठाने की भेंटों में आपने गलती किया है। हालेलुया। गलती किए हैं तो, और जब हम परमेश्वर के राज्य में जब कोई भी वस्तु या जो हमारे पास में जो परमेश्वर देने के लिए बोल रहे हैं दशमांश और भेंट, उसको हमको परमेश्वर को देना है। जब हम उसको देंगे तो सेना का यहोवा यह वचन दे रहा है कि मुझे परखो और दशमांश भेंट दो, और मुझे परखो कि तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य में, उसके चर्च में, उसके भवन में जब हम दशमांश और भेंट को देते हैं तो परमेश्वर हमको इतना आशीष से सराबोर कर देगा कि हमारे घर सामान नहीं पाएगा। हालेलुया। इतना वर्षा करेंगे, और मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य में दशमांश और भेंट को देते हैं, जब हम उस बीज को बोते हैं, जैसे एक किसान खेत में एक बोरा धान को बोता है, जैसे किसान एक खेत में एक बोरा गेहूं को बोता है और 30 बोरा, 40 बोरा, 50 बोरा उसको काटता है, परमेश्वर आपके थोड़े से दशमांश देने में 1000 गुना रिटर्न करेगा प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर, और जितने भी जब हम धान बोते हैं तो एक खेत में नाना प्रकार की बीमारियां आती है, बदरा और कुछ कुछ जिसका जिसका नाम है, वैसी ही यहाँ पर आपके शरीर में जो नुकसान आएगा, आपके घर में जो बरकतें नहीं आएगी, जो आशीष की जो वर्षा है जो रुकी हुई है, वो दशमांश और भेंट देने के बाद में, वो बीज को बोने के बाद में आपके घर में पुनः वापस आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कहता है, अब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य में कुछ देंगे तो परमेश्वर हमको एक ऐसा इंसान बना देगा कि हम लेने वाला नहीं, देने वाला ठहरेंगे। हालेलुया। आप इतना देने वाले ठहरेंगे। आज आपके जितने भी रिश्तेदार, जितने भी आपके समाज के लोग आपको छोड़ दिए हैं कि ये मसीही बन गया है बोल के, जब आप धनवान हो जाएंगे, जब आप दूसरों को दान देने लगेंगे, तो वही लोग आपको सैल्यूट करेगा, आपके सामने हाथ जोड़ेंगे और आपके लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आदमी तकलीफों में हंसता है और जब सुख में होता है तो उसका बड़ाई करते हैं। हालेलुया।
तो परमेश्वर आपको वही चीज को देने वाला है, इतना आशीष का बरसात आपके ऊपर में करने वाला है कि आप घर नहीं पाएंगे, आपके घर में सामान नहीं पाएगा, आपके जातियों में इतना धनवान व्यक्ति बना देगा कि आपके और परिवार के लोग और आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग देख के ताजुब करेंगे कि ये व्यक्ति पहले कैसे था, अभी कैसे हो गया। जरूर कुछ न कुछ इसमें परमेश्वर का ही हाथ है। हालेलुया, परमेश्वर का ही हाथ है, क्योंकि इस संसार में परमेश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसके बिना हम एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं प्रियो। परमेश्वर चाहेंगे जब हम उसका इच्छा पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारा इच्छा पूरा करेगा और हमको इतना देगा कि हमारे घर सामान नहीं पाएगा। हालेलुया। हम मेरे साथ आप एक वचन निकालेंगे, नए नियम में निकालिए, लूका का 18 अध्याय का 22 पद को हम देखेंगे। वचन देखते हैं लूका की पत्री में अध्याय 18 का 22 पद। परमेश्वर कहते हैं, यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना सब कुछ बेच दे, सब कुछ बेच दे। परमेश्वर का कहने का मतलब है अपने अंदर में जो लालच है, जो इच्छा है कि मैं परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के घर में बीज को नहीं बोऊंगा, ये बीज को मैं दूसरे जगह दूंगा, वहां इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उस बीज को बेच दे और परमेश्वर के राज्य में उसको इकट्ठा कर, अब आशीष की वर्षा स्वर्ग से आपके ऊपर उड़ेला जाएगा। हालेलुया। आगे वचन देखते हैं प्रियो, हम दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 2 में हम दूसरा पद को पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर अगर हमें उदास करेंगे, अगर हमारे घर में दुख तकलीफें है, आनंद कैसे मिलेगा? आनंद कैसे मिलेगा प्रियो? उनके संतानों को, उनके दासों को परमेश्वर का आनंद कैसे मिलेगा? तो परमेश्वर आपको कदापि नहीं चाहेगा कि आपको उदासी दे। परमेश्वर आपको तो हमेशा आनंदित रहो बोलते हैं। वचन में कहा है आनंदित और मगन रहो, परमेश्वर की महिमा करो, उनकी बड़ाई करो, उसका आराधना करते रहो, नित्य इसकी आराधना स्थिति में लगे रहो। परमेश्वर का यही वचन है। आगे हम इसी अध्याय में 8वां पद को देखेंगे। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। परमेश्वर कह रहे हैं वचन में कि परमेश्वर को हमको प्रेम का प्रमाण दें। आज क्या है प्रेम? क्या माँ बाप को बेटा से प्रेम है? बेटा को माँ बाप से प्रेम है? प्रेम किससे है? ना बाप बड़े ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज धन को प्रेम कर रहे हैं लोग, बाकी रिश्तेदार को प्रेम नहीं कर रहे हैं। और परमेश्वर को हमको प्रमाण देना है। कैसे देंगे जानते हैं प्रियो? जब हम उस प्रिय वस्तु को जब परमेश्वर के राज्य में देंगे, तब परमेश्वर को प्रमाण होगा कि नहीं, सच में ये व्यक्ति जो है अपना कमाई जिससे मोह रखता है उसको मेरे राज्य में ला रहे हैं। हालेलुया। यही प्रमाण है। जब हम अपने प्रिय वस्तु, और प्रिय वस्तु वही है धन, जब हम अपने धन को परमेश्वर के राज्य में देते हैं परमेश्वर के लिए, तब परमेश्वर को मालूम होता है कि नहीं, ये व्यक्ति बिल्कुल सही है, ये अपना जिससे प्रेम करता है उसको परमेश्वर के राज्य में दे रहा है। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं है इस दुनिया में। हालेलुया। आगे हम वचन देखते हैं 9 पद। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर परखना चाहते हैं। परमेश्वर परखना चाहते हैं ये व्यक्ति, ये मेरा दास या मेरा बेटा, ये मेरे बेटी जिससे प्रेम करते हैं, क्या उसको मुझे दे सकता है कि नहीं। हालेलुया। पवित्र बाइबल के वचन में जो पिता हैं, जिसको हम अब्राहम बोलते हैं, वो अपने बेटे को मर्डर मारने के लिए भी तैयार थे। ये प्रेम। क्या हम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर के राज्य में जिससे हम प्रेम करते हैं धन उसको समर्पित कर सकते हैं, दे सकते हैं?
पूरी कमाई नहीं बोल रहा है परमेश्वर, सिर्फ 10 अंश बोल रहा है, 10 भाग। 10 भाग को क्या हम परमेश्वर को दे सकते हैं? आपके पास परमेश्वर ने क्या दिया है? आपको जीवित किया है, आपको सांस दे रहे हैं, उसका 10 अंश दीजिए। आपके घर में धन है, वो धन का 10 भाग परमेश्वर को दीजिए। आप 24 घंटा परमेश्वर ने आपको दिया है, उसमें आप 10% परमेश्वर को दीजिए। हर चीज में आप 10% दीजिए, क्योंकि जितने भी पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में उनके दासों ने हर एक चीज का 10 भाग दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपका समय मांग रहे हैं, परमेश्वर आपका कार्य मांग रहे हैं, परमेश्वर आपसे वो धन मांग रहे हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। हो सकता है कि आप 1000 कमा रहे हैं तो 100 रुपये दे रहे हैं, हो सकता है आप 10,000 कमा रहे हैं तो 1000 दे रहे हैं, हो सकता है आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 10,000 दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में देना है, परमेश्वर के राज्य में देना है। जब हम उसको परमेश्वर के राज्य में देंगे तो आप ये सोचिए कि हम एक ऐसा जगह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक ऐसा जगह में, एक बैंक समझिए, एक बैंक समझिए जहां हम परमेश्वर के जो धन को हम परमेश्वर के चरणों में रखते हैं, वो एक प्रकार का बैंक। वहां पर जो धन रखा जाता है उसको इमरजेंसी में हमारे पास्टर, हमारे अगुओं, प्रेरितों के द्वारा किसी गरीब व्यक्ति का सहायता किया जाता है। हालेलुया। किसी निशक्त व्यक्ति का सहायता किया जाता है। मैंने देखा है एक जगह में शादी नहीं हो रहा था, शादी हो रहा था और वहां पर उसकी बेटी के लिए कुछ पैसों की कमी हो रहे थे। वहां पर वो जो व्यक्ति जिस चर्च में जाते थे, वहां के पास्टर ने उनको परमेश्वर के राज्य से 1 लाख रुपया का सहयोग राशि दिया और उसका बेटी का शादी धूमधाम से हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में जब हम इकट्ठा करते हैं तो वहां पर धन को ऐसा गरीबों में सहयोग किया जाता है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में हमें देना है। हम देखे हैं हमारे चर्च में कि हमारे जो पास्टर लोग हैं वो कई जने को सहयोग करते रहते हैं, किसी को 2000, किसी को 5000, किसी को 10,000, किसी को 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक हमारे पास्टर लोग सहयोग किए हैं, जिसका गवाही हम लोग स्वयं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य में देना है। वो उस बैंक की समान है जहां इमरजेंसी में परमेश्वर मनों में डालता है। कोई व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं मेरी बेटी का शादी कैसे करूंगा? तो परमेश्वर उस पास्टर के मन में डालता है कि बेटा उसको सहयोग चाहिए, जा उसको सहयोग दे। और वो पास्टर उसके घर में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और किसी को पता नहीं रहता है कब 1 लाख रुपया हाथ में देके चल देते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य में हमें बीज बोना है, और जब हम बीज बोएंगे तो इतना सारा बीज काटेंगे कि वो हमारे घर में समा नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है उत्पत्ति के अध्याय 14 के 20 पद को हम पढ़ते हैं प्रियो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। अब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। हालेलुया। परम प्रधान ईश्वर जब हमारे जिंदगी में कार्य करते हैं तो हमें परमेश्वर का कार्य को भूलना नहीं चाहिए। आज हम जीवित हैं तो परमेश्वर की इच्छा से हैं, आज हम चल रहे हैं तो परमेश्वर की इच्छा से हैं, आज यहाँ पर खड़े हैं तो परमेश्वर की इच्छा है। आज आप सब लोग मेरे बातों को सुन रहे हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। आज मैं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर की इच्छा है। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर की इच्छा है। आज आपके घर में खाने के लिए मिला, वो परमेश्वर की इच्छा है। हम सभी तो पहले अन्य जाति में थे, कोई बीमारी से परेशान था, कोई दारू से परेशान था, कोई रोग से परेशान था। सब ये सब कुछ न कुछ बातों से हम लोग परेशान थे, परंतु हम परमेश्वर के पास में आए क्योंकि परमेश्वर ने हमें चंगाई और छुटकारा दिया प्रियो। तो हमें उस चंगाई और छुटकारा को भूलना नहीं है, जैसे अब्राहम ने नहीं भूला। हालेलुया। हमारे संसार में सबसे प्रथम व्यक्ति है, सबसे पहले व्यक्ति जो दशमांश देने वाले अब्राहम, जो हम सभी के पिता है, वही सबसे पहले दशमांश दिया। वो परमेश्वर के कार्य को नहीं भूला, लेकिन आज हम भूल रहे हैं। आज हम भूल रहे हैं, आज हम परमेश्वर के कार्य को भूल जाते हैं। परमेश्वर की वजह से मेरा बेटा को नौकरी मिला, परमेश्वर की वजह से मेरा बेटी को नौकरी मिला, उसके वजह से मेरे घर में पैसे आ रहे हैं, उसके वजह से हम लोग अच्छे अच्छे खा पा रहे हैं,
खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके वजह से हम अच्छे अच्छे पहन ओढ़ रहे हैं, क्या वो सब चीज हमें याद है? हालेलुया! क्या वो सब चीज हमें याद है? आज जो कुछ भी है परमेश्वर के दया अनुग्रह से है, क्योंकि अनुग्रह का मतलब होता है कि जिसके हम काबिल नहीं हैं फिर भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया। अनुग्रह का यही सच्चा मतलब है। और जीसस इज ग्रेस, यीशु ही अनुग्रह है। हम तो पापों से घिरे थे, हम उस ग्रह के काबिल नहीं थे अनुग्रह के, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझ के यीशु को भेजा और हमारे जिंदगी में उद्धार, चंगाई, छुटकारा और पापों और अनंत जीवन की घोषणा कर दी। हालेलुया! तो परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, अब्राहम पिता के समान हमको भी अपना दसमांश परमेश्वर के राज्य में देना है। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर का आगे एक और वचन देखते हैं, उत्पत्ति के अध्याय 28 में 22 तक को हम देखते हैं। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हालेलुया! हमारा भवन कौन सा है? परमेश्वर का भवन कौन सा है? जिस कलीसिया में हम जाते हैं वो परमेश्वर का भवन है, जिस चर्च में जाते हैं वो परमेश्वर का भवन है। और आगे वचन कहते हैं, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया! परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य कलीसिया है प्रिय, जहां परमेश्वर उपस्थित रहते हैं। लोग कलीसिया जाना नहीं चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि मैंने कलीसिया जाकर के क्या करूंगा, मैं तो इधर ही से प्रार्थना कर लेता हूं, क्योंकि परमेश्वर तो अदृश्य है। यूं जिस तरह हम खड़ी धूप में रोड में जा रहे होते हैं और पेड़ के छांव में जो आनंद और शांति मिलती है, और वो शांति और आनंद कहीं नहीं मिलती है। प्रियो, कलीसिया वही शांति है। हम प्रार्थना घर में भी कर सकते हैं, परमेश्वर सुनेगा, लेकिन वो शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है और शांति का राजकुमार यीशु मसीह कलीसिया में रहते हैं, प्रभु के भवन में रहते हैं। वचन में साफ लिखा है, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, वो जो ईंटे से, वो जो सीमेंट से जो भवन बना है, जो कलीसिया बना है, जो चर्च बना है, वो परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का भवन ठहरेगा। परमेश्वर का भवन वही कलीसिया है, वही चर्च परमेश्वर का भवन है। हालेलुया! और जो कुछ हम उसको दसमांश देंगे वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा। हालेलुया! तो हम जो कुछ भी देते हैं परमेश्वर के राज्य में देते हैं प्रियो, इसलिए परमेश्वर के राज्य में हम देंगे, और वचन कहता है दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! हम परमेश्वर के भवन को पवित्र ठहराया है। जो ईंटों और खंभों से बना है वो परमेश्वर का भवन ठहरा है। और आज हम देखते हैं कि जितने भी कलीसिया में, चर्च में आते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम वहाँ उस घर के मालिक को, पास्टर को दे रहे हैं। ऐसे मन में प्रश्न उठाते हैं। इसी कारण कई जने दसमांश भी नहीं देते हैं। हालेलुया! लेकिन हम आगे एक वचन देखते हैं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला तीमुथियुस का अध्याय 5 का 17 पद को हम पढ़ते हैं। प्रियो, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया! प्राचीन, पास्टर, पासवान, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाला, अगुआ, अध्यक्ष, बिशप, ये सब प्राचीन के अंदर में आता है। और वो एक अच्छा काम करते हैं वचन सुनाने के लिए। परमेश्वर का पवित्र वचन सुनाते हैं, हमें सिखाते हैं, और 2 गुने आदर के योग्य समझे जाते हैं, क्योंकि योग्य समझे जाए। परमेश्वर यही बोल रहे हैं कि हमें जो सिखा रहा है वो हमारा गुरु है। एक तो हमारा गुरु यीशु मसीह है जो हमें सिखाए और मरे और तीसरे दिन जी उठे और परमेश्वर के राज्य में दाहिने हाथ में जा करके बैठ गए हैं और अनंत जीवन में हमारा मध्यस्थता कर रहे हैं। एक हमारा गुरु वो है, लेकिन इस संसार में एक हमारा गुरु है जो हमारे पास्टर है, जो हमारे पादरी है, जो हमारे पोप है, जो हमारे अध्यक्ष है, जो बिशप है, जो अगुआ है, जो उस कलीसिया का देख रेख करता है, वो अध्यक्ष है। वो जो हमें सिखाता है उनको हमको आदर के योग्य समझना चाहिए। प्रियो, आदर के योग्य समझना चाहिए। और लोग क्या बोलते हैं, नहीं मैं
उस कलीसिया में पैसे दे रहा हूं तो मैं वहां के इंसान के दे रहा हूं। नहीं प्रिय, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि जो तुम्हें सिखाता है, जो वचन सुनाता है, वो आदर के योग्य है। अगर हम उसका आदर नहीं करके अनादर कर रहे हैं तो हम दंड के भागीदारी हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अगर सारी व्यवस्था को माने और कोई भी एक बात में अगर चूक जाते हो तो सारा व्यवस्था व्यर्थ है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के लोगों को जो सुसमाचार सुनाने और सिखाने में मेहनत करते हैं, परमेश्वर का कार्य करने में मेहनत करते हैं, उनको हमेशा आदर के योग्य समझना चाहिए। हालेलुया। और दोगुने आदर के मतलब दोगुने आदर क्या है? मैं मेरे पास्टर को थैंक यू ब्रदर, थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी बोल सकती, ये एक आदर है। दूसरा आदर ये है प्रियो कि उस पास्टर, उस अगुआ, उस अध्यक्ष का जीवन कैसा है, कैसा चल रहा है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। मेरे घर में एक पास्टर आता था पहले, वो साइकिल में आता था 20 किलोमीटर दूर से, गरीब था। क्या उसका सहयोग करना मुझे बनता है कि नहीं बनता है? अगर मैं सक्षम व्यक्ति हूं तो हालेलुया। अगर मैं सक्षम व्यक्ति हूं तो उस साइकिल में आने वाले पास्टर का सहयोग करना बनता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, वचन में बोला है कि तुम्हारे पास है तो तुम दो। यूहन्ना ने बोला है अगर तुम्हारे पास यदि अधिक है तो तुम दो। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का ये वचन है। वही सच्चा व्यक्ति है जो अपने पास में है और गरीब व्यक्ति को दे रहा है। और वो तो ऐसा गरीब है, सिर्फ संसारिक गरीब है, लेकिन अनंत जीवन और अनंत आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति रहता है पास्टर, अगुआ, जो हर वक्त अपने कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना में लवलीन रहते हैं। हर वक्त उस अनदेखी शैतान से लड़ते रहते हैं प्रार्थना के माध्यम से। रोकर गिड़गिड़ा कर विनती करते रहते हैं। एक अगुआ, एक पास्टर रोकर गिड़गिड़ा कर विनती करते रहते हैं कि मेरे फलाने के घर में वो जो बीमारी है पिता, वो दूर हो जाए। पिता वो गरीबी में गुजर रहा है, परमेश्वर उसका गरीबी दूर हो जाए। एक व्यक्ति जो है 2 घंटा के लिए चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, उसके बाद में आराधना स्थिति परमेश्वर का महिमा करके फिर अपने घर चल देते हैं। रात होता है, खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन एक पास्टर वो होता है जो रात भर जग जग के बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो है लोगों को सिखा सके और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा सके। हालेलुया। आप सोए रहते हैं, आपके घर में दुख तकलीफ रहता है, आप बेड में पड़े रहते हैं, आप रोग से ग्रस्त रहते हैं, आप बीमार रहते हैं, लेकिन आपके लिए एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है अध्यक्ष, आपके लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है पासवान, पास्टर, अगुआ, जो अपने घर में रात भर जगता है कि मेरे बहन आज उस बड़े हॉस्पिटल में एडमिट है। परमेश्वर 5-10 लाख रुपया उसका खर्चा होने वाला है। पिता चमत्कार कर, पिता आपने तो बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। परमेश्वर आपने अंधों को दिखाए हैं, गूंगा बहरा को बुलवाए हैं, सुनने के योग्य बनाए हैं, कोढ़ियों को चंगा किए हैं, जो लकवा से ग्रस्त है उसको ठीक किए हैं। परमेश्वर उसका बीमारी को भी ठीक करिए परमेश्वर करके। एक व्यक्ति है इस संसार में, वो है सिर्फ अगुआ और अध्यक्ष, जो रात भर जगते रहते हैं और अपने लोगों के लिए रात भर जग जग के प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमको हमारे अगुआ को, हमारे पास्टर को दोगुने आदर के योग्य समझा जाए। हालेलुया। आगे एक वचन हम देखेंगे प्रियो, पहला कुरिन्थियों का अध्याय 8 का 7, 8, 9 को हम पढ़ेंगे प्रियो। मेरे साथ आप देखिए। कौन कभी अपनी गिरा से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यह नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है कि कोई सिपाही
अपने गिरा से नहीं खाएगा? क्या एक आर्मी है हमारे देश में, भारत में, क्या वो अपने झुंड में नहीं खाएगा खाना? क्या अपना कार्य कर रहा है वो आर्मी, देश की रक्षा कर रहा है, तो क्या वो तनख्वाह नहीं लेगा? हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य में फ्री में उसका सुसमाचार सुनाने के लिए एक अगुआ और पास्टर आता है। हालेलुया। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, क्या कोई अमरूद का बाड़ी लगाया है, जहां एक अमरूद को बोया हुआ है, एक पपीता को बोया हुआ है जो खाने वाला फल है, क्या वो बाड़ी लगा करके वहां से वो खुद पपीता फल नहीं खाएगा? हालेलुया। क्या कोई व्यक्ति धान और गेहूं बोया है, क्या कोई व्यक्ति टमाटर और लौकी और भिंडी बोया है, क्या वो व्यक्ति उस बाड़ी से अपना बोया हुआ चीज को नहीं खाएगा? हालेलुया। परमेश्वर को पवित्र वचन कहता है कि कोई व्यक्ति दाख की बारी लगाया है, अंगूर का बारी लगाया है, तो क्या वहां का अंगूर नहीं खाएगा? खाएगा। हालेलुया। खाएगा वो। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है वो खाएगा। क्या कोई अपने घर में गाय पाले हैं, क्या कोई अपने घर में भेड़ पाले हैं, तो उसका दूध नहीं पिएगा? हालेलुया। जब वो व्यक्ति अपने घर का बाड़ी का खा सकता है, जब वो व्यक्ति अपने गाय और भेड़ों का दूध पी सकता है, तो क्या एक अध्यक्ष उस भेंट से अपना गुजारा नहीं कर सकता है? प्रियो, उस अध्यक्ष के पास क्या है? क्या वो इंजीनियर है? क्या वो डॉक्टर है? क्या वो वकील है? क्या करता है? क्या वो किसान है? क्या करता है? वो तो परमेश्वर के कार्य में सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है, दिन भर। उसको समय नहीं मिलता है कहीं जाने का, कमाने का। क्यों समय नहीं मिलता है? क्योंकि अपना जीवन उसने परमेश्वर को सौंप दिया है। हालेलुया। अगर कोई पास्टर, अगर कोई पादरी कोई नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, तो हो सकता था वो वहां से खाए। हालेलुया। परंतु कोई पास्टर अगर दिन भर लौलीन है परमेश्वर के कार्य में, प्रियो, तो उनका हक बनता है कि अपने बाड़ी से खाए। हालेलुया। और जो सच्चे और अच्छे पास्टर हैं, वो परमेश्वर के कार्य को छोड़ के दूसरा कार्य नहीं करते हैं। हालेलुया। उनको परमेश्वर के कार्य को करने में ही इतना समय लगता है कि दूसरा कार्य करने के लिए समय ही नहीं बचता है। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग किया है तो चाह कर भी वो इंजीनियर की नौकरी नहीं कर सकता है। अगर वो सच्चे यीशु मसीह को मानने वाला है तो वो अपने नौकरी को छोड़ के परमेश्वर के राज्य में कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मुझे देखिए, मैं 60,000 65,000 मेरा तनख्वाह था, वो नौकरी को छोड़ के परमेश्वर के राज्य में कार्य कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे पैदा किया है, मुझे बढ़ाया है, तो परमेश्वर ये जरूर सोचेंगे कि मैं कैसे इस व्यक्ति को खाना दूं, कैसे इस व्यक्ति को मैं सुसमाचार सुनाने के लिए भेजूं, क्योंकि हर चीज में वो अगुवाई करेंगे। हमारे परमेश्वर वचन में साफ लिखा हुआ है प्रियो। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। हालेलुया। हम पहले जमाने में देखते थे प्रियो कि हमारे घर में तिउरा करके एक फसल बोया जाता था, फल खाने का है, दाल। पहले जमाने में गेहूं भी लगाते थे हम लोग और धान भी लगाते थे। तो उस समय में ट्रैक्टर वगैरह नहीं रहने के कारण एक जो वो था बेलन में हम लोग उस तिउरा का, उस धान का और उस गेहूं का मिसाई करते थे। हालेलुया। जब हम मिसाई करते थे तो हम बेलन के ऊपर में बैठे रहते थे और छोटा सा एक डंडा से हम उस दोनों बैल को मारते थे। चलो 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 ऐसे करके उसको गोल गोल घुमाते थे। क्या हम उस समय उस बैलों का मुंह को बांध के रखते थे? हालेलुया। नहीं रखते थे बांध के। क्योंकि नहीं रखते थे? क्योंकि वो बैल अपना है, वो मेहनत कर रहा है, वो वहां से खाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में साफ कर रहा है, अगर हम अपने बैलों के मुंह को नहीं बांधते हैं, है ना, तो लिखा है क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या परमेश्वर सिर्फ बैल का ही चिंता करेगा? कि उसका एक इंसान के दिमाग में, उसके मन में परमेश्वर नहीं डाल रहा है कि इसके मुंह को बांध दो। अगर वो परमेश्वर चाहेगा उस दिमाग में, उस इंसान के मन में डाल देगा कि ये इस बैल के मुंह को बांध, नहीं तो तेरा फसल को खाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि बैल उससे खाए।
जब इस एक बैल के रखवाली परमेश्वर कर रहा है, खाने पीने का इंतजाम कर रहा है, तो क्या अगुआ और पास्टर के खाने पीने का इंतजाम वो बैल नहीं करेगा? हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के पवित्र वचन के हर एक बातों को मानना बहुत जरूरी है प्रियो। परमेश्वर बोल रहे हैं कि एक गलत काम किया है, वो क्या है? दशमांश का चोरी, भेंटों की चोरी, वो नहीं करना है। परमेश्वर के राज्य में देना है। जब हम देंगे तो हमको बहुतायत थे और बहुतायत थे परमेश्वर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हमें देना है, परमेश्वर के भवन में हमें देना है। वचन में साफ कह रहे हैं कि परमेश्वर वो इमारत, जो खंभा, जो सीमेंट और ईंटे का बना है, उस खंभा, वो घर में, उस भवन में, उस कलीसिया में, उस चर्च में हमें दशमांश देना है, उस पास्टर को देना है, उस अगुआ को देना है। क्योंकि वचन साफ कहता है कि जो वचन सुनाने और सिखाने में सहयोग करता है, मदद करता है, वो दोगुने आदर के योग्य समझे जाए। एक तो हमें उसको रिस्पेक्ट देना है, दूसरा हमें उसका धन से भी सहयोग करना है। क्या पता अंदर में उसका कुछ कमी है, कुछ समस्याएं हैं, वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को पता चलता। इसलिए हमें एक पास्टर को, एक अगुआ को, एक पोप को, एक अध्यक्ष को हमें दशमांश और भेंट देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, अध्याय 9 के 16वें पद को देखेंगे, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुना रहा हूं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है। ये सब परमेश्वर का देन है। परमेश्वर ने मुझे चुना है कि जा और अपने लोगों में परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी कर, और लोगों में जा सुसमाचार सुना और परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी कर, परमेश्वर के काम को कर। हालेलुया। ये हमारे लिए घमंड की बात नहीं है। हम परमेश्वर के कार्य करते हैं, हमें घमंड करना है। एक व्यक्ति कोई इंजीनियर है, नौकरी नहीं है। एक व्यक्ति कोई डॉक्टर है, नौकरी नहीं है। एक व्यक्ति कोई वकील है, नौकरी नहीं है, तो उनको सोचना है, उनको घमंड करना है। क्या हुआ, वो नौकरी नहीं है तो, लेकिन मैं अभी उससे भी बड़ा काम कर रहा हूं। अपने काम के प्रति घमंड करना है। हालेलुया। और हमारा काम क्या है? परमेश्वर का वचन सुनाना, लोगों को सिखाना और आगे बढ़ाना। हमें परमेश्वर के हर एक कार्यों में घमंड करना चाहिए। परमेश्वर के लिए हम आराधना में कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम सुंदर सुंदर गीतों को गा रहे हैं, घमंड करना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए अच्छा गा रहा हूँ। परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, परमेश्वर का वचन मनन कर रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र बाइबल के शब्दों को खोज कर रहे हैं, उसका भेद पता कर रहे हैं, वो आपको घमंड करना चाहिए कि आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। न कि संसार के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के हर एक कार्य में घमंड करना चाहिए। हम भेंट दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, हमें घमंड करना चाहिए। हाँ, मैं भेंट दे रहा हूँ, मैं 10 मांस दिया हूँ, आज मैं 10 मांस दिया हूँ। मैं संडे चर्च में प्रार्थना में गया हूँ और मैं भेंट दिया हूँ। हमें घमंड करना चाहिए, हाँ आज मैं भेंट दिया हूँ। हालेलुया। ये आपके शरीर के अंदर में ये घमंड रहना चाहिए कि मैं देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर जो हम बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। जब हम बोलते हैं कि हमें लेने वाला नहीं, परमेश्वर देने वाला बनाइए, परमेश्वर आपको देने वाला बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के सुसमाचार कोई सुना है। कोई व्यक्ति बीमारी से तड़प रहा था, कोई व्यक्ति नशा से तड़प रहा था, परमेश्वर के राज्य में आया, परमेश्वर का सुसमाचार को सुना और उन्होंने चंगाई और छुटकारा को पाया। और वो व्यक्ति अगर सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, अगर कोई सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, उसके ऊपर चंगाई और छुटकारा हुआ है और सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, उसके ऊपर हाय। हालेलुया। परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर हाय जो खुद चंगाई और छुटकारा को पा लिया लेकिन परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ा नहीं रहा है। परमेश्वर ने जो अपने 11 चेलों को बोल के स्वर्ग में उठा कि जाओ, लोगों के बीच में जाओ और उनको सुसमाचार सुनाओ, बीमारियों को चंगा करो। हालेलुया। मैं आगे एक वचन निकलवाता हूं। परमेश्वर के वचन हम देखते हैं मरकुस में 16 अध्याय का 16 पद को पढ़ते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। उसके ऊपर में लिखा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर ने
हमें जब हम चंगाई और छुटकारा को पा गए हैं, जब हम आज़ाद हो गए हैं, जब हम शैतान के कब्जों से निकल चुके हैं, तो हमें उस गवाही को लोगों को और बताना है प्रियो। हालेलुया। जब उस गवाही को हम लोगों को बताएंगे, परमेश्वर हमारे ऊपर बहुतायत का आशीष उड़ेलेगा। हालेलुया। इसमें लिखा है 16 पद में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास में आ गए, चंगाई पा गए, छुटकारा पा गए। हालेलुया। चंगाई छुटकारा पा गए और हम बपतिस्मा नहीं लिए हैं, उसका क्या उद्धार होगा? परमेश्वर हमें बोल रहा है कि बपतिस्मा लो, प्रभु का हर एक कार्य को करो। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के कोई भी वचन को जो विश्वास नहीं करेगा, परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे नाम का सुसमाचार जाके सुनाओ, उसको विश्वास करना है, सुसमाचार सुनाना है। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य में भेंट दो, उसको देना है। परमेश्वर के राज्य में दशमांश दो, उसको देना है। उसको झूठा नहीं ठहराना है, झूठा नहीं ठहराना है। हालेलुया। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के बड़ाई करते हैं, जब सुसमाचार को लोगों को सुनाते हैं और सिखाते हैं, और जब प्रभु के राज्य में नए आत्माओं को लाते हैं, तो परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे आशीषों से उड़ेलता है प्रियो, ऐसे ऐसे आशीषों से भरता है कि जो आप वचन में लिखा है पढ़ेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के हर एक वचन में चलने वाले व्यक्ति को सबसे पहले तो दुष्ट आत्मा निकालने की शक्ति दिया जाता है। हालेलुया। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे, आप ऐसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में कार्य करेंगे कि जिस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ा है उसको आप निकाल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, 11 चेलों ने ऐसा कार्य किया है कि लोगों से दुष्ट आत्माएं निकाली है। परमेश्वर के स्वर्ग जाने के बाद जो दर्शन परमेश्वर ने पौलुस को दिया, और माल्टा में एक व्यक्ति के यहाँ उसके पिता जो दर्द से तड़प रहे थे, उनके ऊपर हाथ रखा और दुष्ट वो चंगे हो गया, वो बीमारी उसी समय चंगे हो गया। और वहां पर उसको देख के उस गांव के और कई 100 लोग पौलुस के पास में आए जिनको दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। हालेलुया। और पौलुस ने सभी व्यक्ति का दुष्ट आत्मा निकाला और सभी रोगों से चंगा किया। हालेलुया। ये दर्शन से किया है। अब परमेश्वर यीशु ने, प्रभु यीशु ने पौलुस को दर्शन दिया था, और आज भी हर एक पास्टर को, हर एक अगुआ को प्रभु यीशु मसीह दर्शन दे रहे हैं। हालेलुया। जिस प्रकार पौलुस को दर्शन दिए हैं, उस प्रकार एक पास्टर को, एक अगुआ को परमेश्वर यीशु राजा हमारे दर्शन दे रहे हैं, और वो उसके भविष्यवक्ता बना रहे हैं, और लोगों के तकलीफ को जान जा रहे हैं, उसके अंदर में क्या चीज का चिंता है उसको जान जा रहे हैं। ये परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हर एक अगुआ को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं प्रियो? क्योंकि वो उसके राज्य में कार्य कर रहे हैं संसार को छोड़ के। हालेलुया। संसार को छोड़ के उसके राज्य में काम कर रहे हैं, इसलिए उनको दे रहा है। इसीलिए हम सभी का फर्ज बनता है कि हम अपने अगुओं को दोगुना आदर के योग्य समझें। हालेलुया। हालेलुया। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनका कुछ हानि ना होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि दुष्ट आत्मा तो निकालेंगे, साथ में नई नई भाषा में प्रचार भी करेंगे। हालेलुया। नई नई भाषा में प्रचार करेंगे। नई नई भाषा में प्रचार करने का मतलब ये होता है कि जैसे मैं उड़ीसा गया हूँ तो मैं वहाँ के लोग उड़ीसा समझते हैं, उड़िया भाषा, तो मैं उड़िया में प्रचार करूँ। अगर मैं तमिलनाडु गया हूँ तो वहाँ के लोग तमिल भाषा को समझते हैं, हिंदी को नहीं समझते हैं, तो मैं तमिल भाषा में प्रचार करूँ। हालेलुया। और ये परमेश्वर देगा आपको, परमेश्वर आपको देगा। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप छत्तीसगढ़ ही में प्रचार सुन रहे हैं, तो आप हर एक चीज़ों को समझेंगे। अगर मेरे को, जैसे पौलुस को बहुत सारा भाषा का ज्ञान था, वैसे मुझे भी बहुत सारा भाषा का ज्ञान है। मैं तमिल, तेलुगु और खोटा, ठेठी, छपरा, बंगाली, उड़िया भी बोल लेता हूँ। परंतु क्या मैं उस भाषा का प्रयोग यहाँ करूँगा तो आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे प्रियो। मैं उस जगह में जाके उस भाषा का प्रयोग करूंगा, अब वहाँ के लोग सीखेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जिस जगह में हो, जिस राज्य में हो, जिस क्षेत्र में हो, वहाँ का जो मदर लैंग्वेज है, वहाँ का जो मुख्य भाषा है, मातृभाषा है, उस भाषा में प्रचार करो। क्योंकि परमेश्वर का जो सुसमाचार है, हम उसके भाषा में प्रचार करेंगे लोगों के, तो लोग अच्छे से उसको सुनेंगे, समझेंगे और परमेश्वर के राज्य में आएंगे। हालेलुया। और ये सामर्थ और ये अनुग्रह यीशु मसीह एक अगुआ और पास्टर को देता है, और उसके जो कार्य करने में एनी टाइम लवलीन रहता है, उनको देता है। हालेलुया।
उस सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राण वस्तुएं भी पी जाए, प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाए, तो भी उनको कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर का यहाँ पर चमत्कारिक जो शब्द है, परमेश्वर का चमत्कारिक शब्द यह है कि जब कोई सेवक जहरीली वस्तु को पी जाए तो भी उसे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक चमत्कार है। अगर हम सांप हमें काट दिया तो भी हमारा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। हालेलुया। ते हमें परमेश्वर के पवित्र वचन की बड़ाई करना है। हालेलुया। और उसका चमत्कार भी है, क्योंकि उन्होंने लाजर जैसे मृत व्यक्ति को जला दिया, तो छोटे से सांप के जहर से हमें क्या हो सकता है, क्योंकि हम यीशु मसीह के संतान हैं। हालेलुया। हम उसके राज्य के उसके संतान हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ कह रहा है कि हम नाना प्रकार के चमत्कारों को देखेंगे, चाहे वो सांप काट ले या खेत में छिड़कने वाला जहर को पी ले, तो भी हमें कुछ नहीं होगा। हालेलुया। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे होने पाएंगे। हालेलुया। आज हमारे कलीसिया में देखते हैं कि जो पास्टर और पादरी हैं, बीमारों के सर के ऊपर हाथ को रखते हैं और वो उसी समय चंगाई और छुटकारा को पा लेते हैं। हालेलुया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि दशमांश का चोरी नहीं करना। हमें किसी भी व्यक्ति को दशमांश का चोरी नहीं करना चाहिए, भेंट का चोरी नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य में देना चाहिए, उसके भवन में देना चाहिए, क्योंकि वचन साफ कह रहा है जो भवन है वो परमेश्वर का है, यहोवा का है, यीशु मसीह का है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के कार्य करते हैं, उनके हर एक बातों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें सुसमाचार सुनाने वाला बनाते हैं और हमें ऐसे अनुग्रह और सामर्थ्य से भरते हैं, जिससे हम लोगों का भलाई करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और हर एक प्रकार की शैतान की युक्ति से हमें बचा कर रखता है। हालेलुया। धन्यवाद आप सभी का प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन को आप सभी ने सुने हैं, इसलिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में आमीन।